प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब NTA UGC नेट अगस्त 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन का टॉप क्वेश्चंस रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3 जो UGC रीनेट 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा, तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न 1 की ओर चला जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करेंगे। प्रश्न 1 की ओर। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से मनचित्रण माइंड मैपिंग के अभिलक्षण हैं? ए, केंद्रीय विषय के परितः निर्मित। बी, विषय वस्तु के व्याख्यायित करने के लिए लंबे कथनों एवं गद्यांशों का प्रयोग। सी, किसी विशेष विषय की शाखाएं संबद्ध संरचना निर्मित करती है। डी, विचारों को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of mind mapping? A, build around a central topic. B, use of long sentences and paragraphs to explain the content. C, the branches of particular topic from a connected nodal structure. D, use of images and symbols to represent ideas. ऑप्शन ABCD में आपको चयन करना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। मनचित्रण माइंड मैपिंग के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो माइंड मैपिंग के तहत किसी विषय वस्तु का उसका सेंट्रल जो पैराग्राफ है वो सेंट्रल टॉपिक क्या है वह उसके परितः निर्मित होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही है। बी कह रहा है, विषय वस्तु को व्याख्यायित करने के लिए लंबे कथनों एवं गद्यांशों का प्रयोग। तो लंबे कथन की यहाँ माइंड मैपिंग में आवश्यकता नहीं है गद्यांश के लिए कि लंबे कथन होना चाहिए, यानी बी हमारा गलत है। तो ए सही है, बी यहाँ ऑप्शन है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ए और सी में ढूंढना है। सी कह रहा है, किसी विषय विशेष की शाखाएं संबद्ध संरचना निर्मित करती है। यह कथन आपका सही है। तो ए और सी जब कथन सही है तो डी भी सही होगा, जो ऑप्शन सी की ओर है। डी क्या है, विचारों को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग। यह वाइटल पॉइंट है हमारा। ए, सी और डी यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। हमारा सही विकल्प सी है। सही आंसर का मिलान कर ले हम सब। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए, सी एंड डी, ओनली ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिक विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती है? ए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बी, ऊंचाई। सी, रक्त समूह। डी, आयु। ई, रूप रंग। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे नॉट अफेक्ट लर्निंग? ए, कल्चरल बैकग्राउंड। बी, हाइट। सी, ब्लड ग्रुप। डी, एज। ई, कम्प्लेक्शन। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। व्यक्तिक विभिन्नताएं, व्यक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंस कौन सा है जो प्रभावित यहाँ दिया गया है? नहीं पर फोकस करना है। नॉट अफेक्ट लर्निंग किसके लिए? तो अधिगम के लिए। कल्चरल बैकग्राउंड यानी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो यह हमें व्यक्तिगत रूप से अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती है। यह कथन सही है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को मन मस्तिष्क में है
कि अधिगम करना है, ठान ले तो मान ले, तो ये कथन हमारा इस प्रश्न के अनुसार, नहीं के अनुसार नहीं होगा, ये गलत है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं। ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ फैक्टर में है, चूंकि व्यक्तिक विभिन्नताएं, तो बी हमारा होगा, बी हमारा होगा। और सी है रक्त समूह, उसमें रक्त समूह उसका व्यक्तिगत है, तो सी भी होगा। बी और सी आपको एक ही ऑप्शन बी में मिल रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बी में क्या है? बी, सी एंड ई। रूप रंग, रूप रंग भी यह व्यक्तिगत है, लेकिन आयु सब किसी का ऊपर नीचे, इसलिए बी, सी और ई ऑप्शन बी सही आंसर का मिलान। ये रहा बी, सी एंड ई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है? ए, स्वरों का समूह, बी, समस्या समाधान, सी, फीस बाउल रणनीति, डी, जिक्सा रणनीति। इंग्लिश है, इन व्हिच मेथड ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग द मेन पर्पस इन इज टू डेवलप listening skills in the students. A, circle of voices, B, problem solving, C, fish bowl strategy, D, jigsaw strategy. तो इसमें ABCD में सही विकल्प कौन सा होगा, इसको बताना है। यहाँ है कि विद्यार्थियों में श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा होगा? तो फिश बाउल स्ट्रेटजी, फिश बाउल रणनीति ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान करें। ये रहा हमारा सही आंसर का ऑप्शन फिश बाउल स्ट्रेटजी, फिश बाउल स्ट्रेटजी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल है। ए, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध। बी, केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियां पर ध्यान देना। सी, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में तथा जारी अधिगम लक्ष्य को स्थापित करने में शामिल करना। डी, अधिगम के संदर्भ में भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। ई, मूल्यांकन एवं शिक्षण का अधिगम से संबंध करना। तो ABCD में सही विकल्प हमारा क्या होगा? पोर्टफोलियो जो शिक्षक द्वारा स्कूल में बच्चे के जो भी कार्यक्रम प्रस्तुति की जाती है उसका एक इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट, वही पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल है। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए, यह है इंग्लिश। पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ ए, prohibit collaboration among teachers and students during the assessment process. B, addressing the student achievements only. C, engaging the students in assessing their progress and establishing ongoing learning goals. D, provide students opportunities to reflect upon feeling about learning. E, link assessment and teaching to learning. ऑप्शन ABCD में तो कहा जा रहा है कि टीचर एंड स्टूडेंट का जो प्रोसेस है वह कोलैबोरेशन एमंग प्रोहिबिट, यह कथन आपका नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एड्रेसिंग द स्टूडेंट अचीवमेंट्स ओनली,
सिर्फ उसका स्टूडेंट का अचीवमेंट का ही नहीं किया जाता है, यानी बी कथन भी गलत है। सी, engaging the students assessing their progress and establishing ongoing learning goals, यह वाइटल स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो सी हमारा सही होगा, सी सही होगा, तो ऑप्शन सी की ओर है। यह गलत हो जाएगा, बी गलत है, ये गलत हो जाएगा। जब सी है तो ऑप्शन सी हो गया, चूँकि डी और ई भी गलत हो जाएंगे ओनली, चूँकि सी वाइटल है। प्रोवाइड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग अबाउट लर्निंग, ये रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए उसके फीलिंग का, लर्निंग का। लिंक असेसमेंट एंड टीचिंग टू लर्निंग, ये भी सही है, यानी सी, डी और ई जो ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा, सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अन्योन्य क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। कथन 2 है, वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल है। इंग्लिश इसकी है स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग ऑकर्स थ्रू सोशल इंटरैक्शन एंड कोलैबोरेशन। Statement 2, according to Vygotsky, scaffolding involves providing the student with all the answers and solutions to a problem. ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी में, सही विकल्प का चयन करना है। पूछा जा रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अन्योन्य क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। तो लर्निंग जो है, अधिगम हमारा यह एक सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। सामाजिक मतलब एक दूसरे के साथ जब तक इंटरैक्शन करते हैं, जिस किसी का हम सहयोग लेते हैं, तो ये हमारा यह घटित होता है, तब हमसे अधिगम प्राप्ति होती है। कथन 1 हमारा पूर्णतः सही है। कथन 2 कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर नहीं, सभी उत्तर को नहीं, उसको सहयोग प्रदान किया जाता है। शिक्षक बताते हैं और ये स्टूडेंट खुद को करते हैं, उसको सिर्फ अपनी सहयोगात्मक रहता है। तो यहाँ सभी उत्तर का समर्थन प्रदान नहीं किया जाता है, सभी का नहीं। तो 2 हमारा कथन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा सही आंसर, सही आंसर सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। इंग्लिश है, द टीचिंग दैट प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट्स विद चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस एंड यूजेस सपोर्ट व्हेन नीडेड बट रिमूव्स दोज सपोर्ट्स as students became able to handle more on their own is called as A. Recessive teaching, पश्चगामी शिक्षण। B. Active teaching, सक्रिय शिक्षण। C. Adaptive teaching, अनुकूलनात्मक शिक्षण। D. Problem oriented teaching, समस्यापरक शिक्षण। सही आंसर का ऑप्शन चयन करना है ए बी सी डी में। जिस टीचिंग में चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं, लेकिन जब छात्र स्वयं संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जो सहायता टीचर द्वारा दी जा रही थी उसे हटा ली जाती है, उसको क्या कहा जाता है? यही प्रश्न में हमारा है। तो ये होगा हमारा अनुकूलनात्मक शिक्षण, एडेप्टिव
टीचिंग, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान करें, ये हमारा ऑप्शन सी एडेप्टिव टीचिंग, अनुकूलनात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन अपने ही भाषा प्रयोग की समझ है। कथन 2, स्मृति विज्ञान अपने ही सोच की प्रक्रिया का ज्ञान है। इंग्लिश इसकी है स्टेटमेंट 1, मेटाकॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट one's own use of language. Statement 2, memories is the knowledge about our own thinking process. ABCD में सही विकल्प का चयन करना है, क्या होगा? मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान जो हमारे साथ जो नॉलेज है, जो हमारा नॉलेज है, उस नॉलेज से जो हम ऊपर की ओर सोचते हैं, जो मेरे पास संज्ञान है, उस संज्ञान से जो ऊपर की ओर थिंकिंग की जाती है, तो ये हमारा मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत है। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन अपने ही भाषा पर नहीं, हमारी सोच से जो आगे, उस सोच पर जो सोच है वो सोच है। तो कथन 1 हमारा गलत है। कथन 2 कहता है कि स्मृति विज्ञान, मेमोरीज इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस, नहीं, स्मृति विज्ञान सोच की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। यह भी कथन गलत है, यह भी कथन गलत है। इस प्रकार हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर बी, सही आंसर बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के और प्रेरणा को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जॉन केलर सृजित परस्पर संबंधित चरण है? इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटररिलेटेड फेजेज क्रिएटेड बाय जॉन केलर फॉर स्टिमुलेटिंग एंड सस्टेनिंग लर्नर्स मोटिवेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस? ए अटेंशन ध्यान, बी ऑथोरिटी प्राधिकार, सी रिलेवेंस प्रासंगिकता व्यू, सी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ए सेटिस्फैक्शन संतोष। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपको जॉन केलर से रिलेटेड, जॉन केलर से, तो अटेंशन ए, यह जरूरी है। ऑथोरिटी बी, यह तो जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है उनके लिए ऑथोरिटी का वर्क है, जो प्रशासनिक रूप से है, तो बी हमारा नहीं होगा। रिलेवेंस बिल्कुल सही, ए के बाद सी, ए के बाद सी, बी नहीं, तो ए के बाद सी, ए के बाद सी, ए सी ए में है, ये गलत, बी ये गलत, गलत, ए और सी में मिलाना है। डी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, तो यहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ए सी डी, ए सी डी यहाँ। अब ई को देखें, सेटिस्फैक्शन ई, सेटिस्फैक्शन ई भी होना चाहिए। जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी के तहत, तो यह है जॉन केलर का रिलेटेड स्टेप, जॉन केलर से रिलेटेड यहाँ है, तो बी नहीं होगा। ए सी डी एंड ई, जो ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लें, यह है हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण मस्तिष्क मानचित्र सृजित करने और साझा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप्स? ए माइंड, बी
माइंडोमो, सी गूगल, डी माइंड मिस्टर और ई माइरो, माइंड मिस्टर। इसमें ABCD से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा होगा। मस्तिष्क मानचित्र सृजित करने एवं साझा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो टूल्स है वो आपको सभी है, माइंड, माइंडोमो, गूगल, माइंड मिस्टर और माइरर। ABCD और ई सभी, जो ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही ऑप्शन सी, सही ऑप्शन सी, ABCD एंड ए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है, ऐसा ज्ञान जिसके स्मरण के प्रति हम सजग नहीं होते हैं, परंतु जो बिना हमारी सजगता के रहते हमारे व्यवहार अथवा सोच को प्रभावित करता है। इंग्लिश है, द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ रिकॉलिंग बट दैट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर और थॉट विदाउट आवर अवेयरनेस इज एक्सप्लिक्ट मेमोरी, स्पष्ट स्मृति, बी एस्किमाज, सी एपिसोड मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति, डी इम्प्लिक्ट मेमोरी, अंतर्निहित स्मृति। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इम्प्लिक्ट मेमोरी, अंतर्निहित स्मृति, इम्प्लिक्ट। सही आंसर का मिलान कर लें, ये है हमारा सही ऑप्शन डी, सही ऑप्शन डी इम्प्लिक्ट मेमोरी, अंतर्निहित स्मृति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश किसकी संभावना तलाशने के लिए था। ए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का निजीकरण, बी नए विश्वविद्यालय की स्थापना, सी पत्राचार पाठ्यक्रमों की स्थापना, डी निजी विश्वविद्यालय का निधि पोषण। इंग्लिश है, द यूनियन गवर्नमेंट्स मैंडेट फॉर हुमायूं कबीर कमिटी वाज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए privatization of public universities, B setting up to new university, C establishing correspondence course, D funding private universities। इसमें ABCD में सही विकल्प चयन करना है, हमारा क्या होगा, एक ही है यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा सेटिंग अप टू न्यू यूनिवर्सिटी, नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश संभावना तलाश करने के लिए था। ऑप्शन बी, सही आंसर का मिलान करें, ये हमारा सही ऑप्शन बी, सही ऑप्शन बी, सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में है, पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कथन 2 है, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। इन दो कथनों से सही विकल्प का चयन करना है असर्शन और रीजन के द्वारा। कौन सा स्टेटमेंट, कथन 1 है कि रिप्यूटेड स्कॉलर्स पाणिनि एंड चाणक्य हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। रिप्यूटेड स्कॉलर्स जो प्रसिद्ध हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, तो नहीं, यह कथन हमारा गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 1 गलत है। कथन 2 कह रहा है कि तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा, हाँ चिकित्सा के लिए यह जो है जाना जाता है। तक्षशिला कला एवं विज्ञान के तहत भी विशेष रूप से चिकित्सा के लिए भी जाना जाता है। यानी कथन 1 गलत, कथन 2 सही, जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है।
सही आंसर का मिलान कर लें। यह हमारा सही आंसर डी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पेज का है। 13वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा? इंग्लिश है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किल्स विल अलाइंड विथ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ ए UNDP, बी यूनेस्को, सी ILO, डी ITU। आपको बताना है ABCD में सही विकल्प हमारा क्या होगा। इसमें बड़ी सी बात नहीं है, UNDP, यूनेस्को और ITU नहीं है, आपका है ILO। ऑप्शन सी सही आंसर का मिलान करें, ILO। यह है हमारा सही ऑप्शन सी, ILO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS को केवल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंगीकार किया गया है। कथन 2 है, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है। इंग्लिश है, given below are two statements. Statement 1, choice based credit system CBCS has been adopted only in the central universities of India. Statement 2, choice based credit system CBCS science credit based on the learning outcomes of a course. ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ बोला जा रहा है कि प्रश्न CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम केवल भारत, ओनली इंडिया नहीं, ओनली इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओनली जो है यह स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरा को देखा जाए, दूसरा कह रहा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS साइंस क्रेडिट बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स यही तो है CBCS की सबसे बड़ी खासियत कि अधिगम प्रतिफल जो है वह पाठ्यक्रम पर आधारित है। यानी 2 हमारा सही है, 1 गलत है, जो ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मैचिंग करें। ये हमारा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालयों में किए गए परिवर्तनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? ए, विश्वविद्यालयों के कार्यों का विस्तार। बी, सीनेट के चुनाव के नए सिद्धांत का प्रारंभ। सी, विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों को संबद्ध करने हेतु और आसान शर्तें। डी, विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा। ई, विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि। इंग्लिश है, in the light of change introduced to the existing universities under the Indian Universities Act 1904, which among the following is incorrect? A, an enlargement of the functions of the universities. B, the introduction of the new principles of education to the Senate. C, easier conditions for affiliation of college to a universities. D, definition of territorial units of the universities. E, increase in the size of the universities. Senate। इसमें ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? यहाँ आपको आसान सा शर्त, महाविद्यालय जो संबद्ध है यूनिवर्सिटी से, जो कॉलेज संबद्ध है यूनिवर्सिटी से, उसके लिए आसान शर्त होना चाहिए। उसके लिए आसान शर्त, ये आपका स्टेटमेंट सी सही है। तो सी सही है तो एक ही ऑप्शन
डी की ओर है। और ई विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज सीनेट, सी और डी, सी और ई। तो ये हमारा ऑप्शन डी की ओर है, सी और ई, बाद बाकी ये सब हमारा गलत है। तो सही आंसर का मिलान कर ले, ये हमारा सही ऑप्शन डी, सी एंड ई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था। ए एक भाषा फॉर्मूला, बी द्विभाषा फॉर्मूला, सी त्रिभाषा फॉर्मूला, डी चतुर्भाषा फॉर्मूला। इंग्लिश है, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो एडेड टू ए द वन लैंग्वेज फार्मूला, बी द टू लैंग्वेज फार्मूला, सी द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, डी द फोर लैंग्वेज फार्मूला। आपको बताना है ABCD में क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा आयोग में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में भी थ्री लैंग्वेज फार्मूला था, जो ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, यह है हमारा सही ऑप्शन सी, सही ऑप्शन सी, द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 17। नीचे दो कथन दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में। कथन 1, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कथन 2, विश्व में सिर्फ 500 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों के भारत में संचालन किया जाने को सुकर बनाया जाएगा। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. Statement 1, high performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in other countries. Statement 2, selected universities from among the top 500 universities in the world will be facilitated to operate in India. ABCD में सही ऑप्शन का चयन करना है, क्या होगा? बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। हमारा स्टेटमेंट 1 जो है यह सही है। और सिर्फ 500 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों के भारत में संचालन किया जाने को सुकर बनाया जाएगा, भारत में ही। यह कथन हमारा गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में पूछा गया है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आशा है सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन साझा किया जाएगा। परीक्षा को परीक्षा की तरह देनी है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, और जो हम जानेंगे उसका प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।